चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट। अब बुद्धिज्म तो बहुत पढ़ा होगा तुम लोगों ने। हम्म? हम्म? हेलो क्यों, तो एथिक्स में तो बुद्धिज्म ही है, हिस्ट्री में बुद्धिज्म ही है। मैम। तो ठीक है, बट पढ़ा होगा ना अपने एथिक्स में, हिस्ट्री में, तो बुद्धिज्म में मैम क्या ही पढ़ाना है। वाह, ओहो, ठीक है, ठीक है, चलो। मैम तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैम यस, चारुपायास जो थे कौटिल्य के दिए हुए, तो इट इज उसको इस स्टेप्स में फॉलो किया जाता है चारुपायास को, लाइक साम दिन दाम नहीं दिन कोई दन वो नहीं है, सीक्वेंस साइमल्टेनियस है नहीं वो। है। वॉट एवर, वॉट एवर appears right in the context, आपको वॉर करनी है तो या क्या करना है आपको, पॉलिसीज है कि अगर आपको एलाई बनाना है तो साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से आप अपना काम करें, उसकी कोई हायरार्की नहीं। माइक ले लो, माइक ले लो, तुम भी यूथ ही लग रहे हो। मैम वाई वी कंपेयर कौटिल्य फ्रॉम मैकेवेली, जबकि कौटिल्य मीन्स की बात करते हैं, और अगर हम इनका देखें तो ये बोलते हैं कि इंड जस्टिफाइज द मीन्स, मीन्स अकॉर्डिंग टू हिम औरंगजेब वाज आल्सो अ वेरी गुड लीडर। मीन्स अल्टीमेटली मीन्स की ही बात करनी है, तो वो चाहे जैसे किंग बने, किंग तो बने। नहीं, मीन्स और एंड्स दोनों ये कह रहे हैं कि एंड्स इंपॉर्टेंट है, तो कौटिल्य ने कौन से मीन्स की बात की। उनका स्टेटमेंट था ना कि सब्जेक्ट इन का द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस ऑफ द यस मैम। सब्जेक्ट्स, तो मैकियावेली का भी वही है। प्रिंस इज नॉट डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, फॉर द वेल बीइंग ऑफ द नेशन, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लोरी ऑफ हिज स्टेट। तो प्रिंस जो है वो नेशन के लिए काम कर रहा है, अपने लिए थोड़ी कर रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले, व्हाट डू यू नो अबाउट बुद्धा। ठीक है, तो हाउ डू यू डिस्क्राइब बुद्धा, हु इज बुद्धा। बुद्धा इज एनलाइटेंड पर्सन। और क्या है बुद्धा, एंड व्हाट इज एनलाइटनमेंट। इज बुद्धा द ओनली एनलाइटेंड वन, देयर आर मेनी। तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट बुद्धा, ऐसी बातें बताओ जो किसी और ने नहीं बताई, कुछ अपना तुम भी तो जानते हो बुद्धा को, निर्वाणा, जो कुछ खास बात बताओ ना, अपनी छाप छोड़ो ना कुछ। तुमने कभी पढ़ा है बुद्धा, तो बुद्धा पढ़ने के बाद फाइनली व्हाट यू सम अप एज फॉर बुद्धा, टेल समथिंग स्पेशल, बिकॉज you are targeting for 15 out of 10. Following pragmatism, क्या ये इतना बढ़िया वर्ड है कि एकदम से कोई इंस्पायर होके मार्क्स दे दे। कुछ जान लगाओ ना, बुद्धा में आप क्या जानते हैं। Um, uh, one thing we can say about Buddha that his ideas about life was very pessimistic. His life, his ideas about life was very pessimistic. Yeah, No, it is altogether wrong. Buddha knew art of living. But the approach was very pessimistic. Who said this? Who is this person? My God, you can never say so. His life, his approach is not pessimistic. He is very, very optimistic person.
He's proposed middle path. How can you say pessimistic? बुद्धा ही तो pessimistic नहीं है. बुद्धा की बातें मान लोगे तो जिंदगी में बिल्कुल खुशी खुशी होगी. But ma'am, he dwells upon a aspect of life which is all about sorrows and pain. He talked about aspect of life about sorrow, but that is life. But as Rousseau says that there is also other aspect of life. Beautiful. There are many aspects of life, but the most important reality of life is full of sorrow. ठीक है, तो बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स आप समझ रहे हैं वो तो इल्यूजन है, और हर एस्पेक्ट, योर सक्सेस विल लीड टू सॉरो, योर फेलियर रिजल्ट्स इनटू सॉरो, योर फ्रेंडशिप causes sorrow, your enmity causes sorrow. दुनिया की हर चीज का बेस ही sorrow है. But he is so optimistic that he said that sorrow doesn't mean you should not be happy. Sorrow means understand the reality and think intellectually. And he proposed the eightfold path. He is the one who proposes how to end the sufferings. He doesn't end by telling that there is a suffering. He also tells that suffering, there is a possibility of nirvana from suffering. You can end the suffering. You can end the suffering in this life and you can enjoy this life. बुद्धा की जिंदगी तो बेस्ट है, और कुछ ऐसा नहीं आया कि बस मन करे इनको मार्क्स दे दो. वो यूथफुलनेस नहीं निकली तुम्हारे स्टेटमेंट्स में. तुमने जो घिसे पिटे कहीं क्लास में सुने वही बोल रहे हो. और बुद्धा डिस्क्राइब्ड अल्टीमेट ट्रुथ. कुछ मजा आया इस बात में मैम? मजा ऐसी बात है, मजा आ जाए. मैम, नथिंग इज परमानेंट. इसमें क्या मजा है? मैम, तुमको बताना नहीं आता एक्चुअली. चलो छोड़ो. मैम बुद्धा वाज रैशनल पर्सन बोल सकते हैं. बुद्धा वॉज नेशनल पर्सन. रैशनल पर्सन. दिस इज, I want your discovery of Buddha. What you tell, everybody knows he is a rational person. लेकिन हर का एक जनरलिस्ट होता है और एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होना चाहिए. मैम, बुद्धा वाज अल्टीमेट आइडियाज और अल्टीमेट गोल्स टू एनलाइटमेंट. ये सब -1 वाले अंश. इतना लंबा कौन सुनना चाहता है? मैम, ठीक है, अब सुन लो. हु इज बुद्धा? अच्छा, यू नो हु इज सॉक्रेटिस? क्या है सॉक्रेटिस? टीचर ऑफ प्लेटो. इतना घटिया, बोरिंग, most intelligent, wisest man, everybody knows that. So Socrates is the first martyr of philosophy. Fine. So in the West, first person who died for truth. Okay. Similarly, who is Buddha? How can we describe Buddha? So Buddha is a rebel. कुछ खास बताओ जो बाकी लोग नहीं कह रहे. इसमें 10 में 15 मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? ठीक है, बुद्धा इज अ रेबल विद अ कॉज. बुद्धा ऑल्सो चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ वेदास में. अभी तो कह रहे हैं बुद्धा इज अ रेबल एंड विद अ कॉज. एंड
And he said that anyone can attain nirvana by following a common path. भाई ग्रेटेस्ट फिलोसोफर जो है वेस्टर्न फिलोसफी में, वो मान लो कार्ल मार्क्स है, ठीक है, बट कार्ल मार्क्स एंड बुद्धा, कार्ल मार्क्स इज नॉट हैविंग दैट मच सक्सेस, ओके, जो बुद्धा भी रिबल हैं. देयर आर मेनी रेवोल्यूशंस without cause, but Buddha is a rebel with a cause. Means Buddha is for creative destruction. ठीक है, तो Buddha challenged the established order, not to destroy the order, but to create a better order. And Buddha's teachings, they certainly took shape also. Fine. So if you want to, you should think something different. So the best way is, Buddha has challenged the established system. He has challenged the caste system. He has challenged the conventional notions of morality. And he has given the path of truth. Buddha is a man of action. Okay, so बुद्धा को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं rebel with a cause. Cause means Buddha led to a revolution which is creative with a purpose. And the most important purpose, Buddha was not just thinking of his own nirvana. So Buddha is what? क्या है बुद्धा? Buddha is bodhisattva. You have heard this word? What is bodhisattva? या तो पता है या तो नहीं पता है. बुद्धा का नाम है बोधिसत्व, या बुद्धा को कहते हैं बोधिसत्व. तो बोधिसत्व ही बताता है कि बुद्धा इज अ रिबल विद अ कॉज. ओके, तो बोधिसत्व इज अ पर्सन हु हैज एनलाइटनमेंट, बट or who has attained nirvana, but one who postpone his own nirvana so that others also get nirvana. So he is a symbol of knowledge, and he is a symbol of sacrifice, and that is why the term bodhisattva. So in Buddhist tradition, bodhisattva is a liberated person who has postponed his own liberation so that others are liberated. ठीक है? You have understood? तो एक मतलब बुद्धा को कोई जरूरत नहीं थी, बुद्धा एनलाइटेंड थे, बुद्धा को कोई जरूरत नहीं थी, बुद्धा अटेन्ड निर्वाण, but still Buddha contributed for the well-being of others. So he's a symbol of knowledge and sacrifice. Okay, and Buddha's contribution, again I said, बोधिसत्व का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, who postponed the nirvana for the sake of others. So for the sake of others means Buddha is known for what? Karuna. ठीक है, compassion. So how and when you can sacrifice your own nirvana, what a sacrifice Buddha has done. So what is the value of Buddha? Buddha's value is karuna. Fine. So bodhisattva has karuna.
Karuna means compassion. Now this concept, rebel with a cause, whose concept is this? This concept is of a very famous French author, Albert Camus. I have applied his concept to Buddha. So Albert Camus' book is The Rebel. Somewhere in 1957, this book was published. So here he has criticized revolutions which have been failed revolutions, where people ended one system and they could not bring a better alternative system. But that revolution is desirable, or only that revolution can be appreciated, which ends or destroys the old order for the sake of better order. Fine. So we can explain Buddha through the metaphor of rebel as found in this novel of Albert Camus, and he is talking about. So some people may say Buddha is reformist or evolutionary, but the scale of his work is very, very revolutionary. Okay. Now, Buddha, what is the essence of Buddha's philosophy? So, Buddha is, or Buddha is not the first Buddha. So, the Buddha which we are talking about is Gautam Buddha. So, there have been many other Buddhas also. Means more enlightened. There were other enlightened Buddhas also, according to Buddhist Jatakas. So we are talking about one specific Buddha who was born at one time and space, and his contributions. So anybody who is enlightened, intellectual, you can use the term Brahmin, but over a period of time, the term Brahmin got linked with a caste. But ideally, the Brahmin should be the intellectual person. Okay. And there are other names of Buddhas also, Buddha too. So, along with Bodhisattva, what are other names of Buddha? Tathagat, Shakya Muni, his original name Prince Siddharth, fine, or Gautam Buddha. So these are, and Maitreya. So Shakya Muni, why? Because he belonged to the Shakya clan. Who is Tathagat? Why Buddha is called Tathagat? Tathagat means a person who is, means who is liberated. Fine. So who took birth, got liberation, who has gone, and then a knowledgeable person who again came back. Fine. And
the best thing in Buddha is he is fearless. Fine. So that is why the lion capital at Sarnath has a symbolic importance. So Buddha had courage. He had courage to challenge the order, which is not that easy. The social order he challenged, a rebel with a cause, and Buddha had courage to face the truth. He had courage to tell the truth. Fine. And he had courage to postpone his nirvana for the betterment of others. So, without courage, without fearlessness, you cannot achieve these things. So, in a way, Buddha is also an example of the leadership. Okay, so what Kautilya says, in the happiness of the subjects lies the happiness of the king. So again we can say there is lot of continuity in the Indian tradition, and Buddha made, what is Buddha? Buddha is an ideal king. And what are the characteristics of an ideal king? Ideal king is a symbol of knowledge. And the symbol of sacrifice. And you can do sacrifice only when you have the value of love, that is ahimsa, and compassion. Now, Buddha, as we call him Buddha, the enlightened, means Buddha is also one of the greatest philosophers we ever had. Fine. So he was known as Light of Asia, the greatest philosopher. So why is he called as greatest philosopher? Because no one before Buddha could tell about the reality. And he is philosopher with a cause. He is not just doing philosophy for the sake of knowledge of truth. He is giving philosophy a purpose, the purpose of emancipation. Okay, so the is like the philosophy or darshan of Buddha. Philosophy, darshan, or perspective of Buddha is very in depth. Fine. In depth to the extent that many discoveries which science in 21st century is doing, many ideas are present in the ideas of Buddha. To some extent, you can find the origin of the idea of quantum physics in the ideas of Buddha, where Buddha says that we are consistently changing the forms.
solid is turning into liquid, liquid is turning into gas, plus atom and energy. So everything is constantly changing its form. So today we call it as quantum physics, where the states of matter are changing. Nothing is rigid, everything is fluid. Okay, so just imagine his understanding of the reality of universe, to which scientists are talking today, Buddha was able to tell. So he was, you can certainly call Buddha the enlightened, and his advices are very practical advices. His advices are the source of good life. Okay, you have question? इधर question? Okay, AC नहीं चल रहा है ना? हाँ. Nirvana you get in this life itself. Okay, and moksha is life after, moksha is after death, but nirvana you can get in this life itself. Liberation by enlightenment. Okay, yes. No, his tradition is his own tradition, and वो ऐसे फिजिक्स के उस फील्ड के नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने यूनिवर्स और चीजों के बारे में, बुद्धा इज अ ह्यूमनिस्ट, तो बुद्धा's contribution is equated. People say India never had Renaissance, but Buddha's age was an age of Renaissance. So we have seen tremendous progress in art, in architecture, in philosophy, in literature, in quality of life. So if somebody who has been the first philosopher of Renaissance, we can call Buddha. Ma'am, तुम what is लोग the ऐसी बातें क्यों नहीं कर पाते हो? what is the difference of philosophy and darshan? दर्शन सेम, दर्शन इज अ इंडियन वर्ड. तो रेनेसां में क्या दो चीजें हैं? ह्यूमैनिज्म. तो बुद्धा इज ह्यूमनिस्ट, ओके, एंड रेनेसा इज व्हाट? रैशनलिज्म. तो बुद्धा इज rationalist also, ठीक है, but still he is not dry in the sense that he also tells how to lead a good life. मैम Yes. ये निर्वाण और मोक्ष एक है अलग अलग है? और बुद्धा क्या है, इन ये सब होने के बाद भी ही इज नॉर्मेटिविस्ट है, वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं. नहीं, सब अलग अलग है ना. अब मैंने बताया ना, निर्वाण और मोक्ष. निर्वाण का मतलब हुआ you can get liberation in this life also, or it is not necessary that you will get liberation after death. Maybe for liberation you will have to take many births, because Buddha explained everything on the basis of the tradition of karma theory. But his karma theory is not fatalistic. His karma theory is not deterministic. Fine. His karma theory is do the right karma, and only karma will lead to nirvana. No amount of rituals,
कोई वेदा रिचुअल कुछ नहीं, रिचुअल्स आपको निर्वाण की तरफ नहीं ले जाएंगे। निर्वाण का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सम्यक कर्म, राइट एक्शन। So again, action. After every action, there is reaction. You will have to follow the consequences of your karma. Okay, so his theory is theory of action. His theory is not of passivity. His theory is not of pessimism. Okay, so he is a man of action and his theory is also that of action. Okay, huh? He because he came back, that's why he's called Bodhisattva. Because he contributed his life for others, इसीलिए वो एक टीचर के रूप में रहे। He realized nirvana. ठीक है, he could have understood that there is nothing permanent in this life and he could have gone back to his palace, he could have gone back to his family, he could have just stayed with his ideas, but he took pain to explain. So there has been resistance against Buddha also, there has been violence against Buddhists also. And what is the mantra of Buddha? The mantra of Ma'am? Buddha is, yes, How to decide what is one's own? where are you? What to decide? That is different. But go for samyak karma, right things. For that you need intellect, you need reason. So he tells how to understand karma or what are the right karma. He gives the concept of panchashil. So principles of ethics, panchashil, there he says, don't speak lies, don't go for don't steal, control your pleasure. So there are so many things he talks about. So, and then of course he talks about the eightfold path. So when you understand Buddha, it is very difficult to discuss Buddha's philosophy because of the comprehensiveness and the depth of Buddha's ideas in 1 or 2 classes. It's not that easy, but there are certain broad themes of Buddha which we should understand. Yes, Ma'am, the theory of Buddha, karma's theory of Buddha, and the teleology theory of Aristotle, are there any similarities? कर्मा theory of कृष्ण भी है और कर्मा theory of बुद्धा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कृष्ण और वैदिक ट्रेडिशन बिलीव इन कंसेप्ट ऑफ सोल, बट बुद्धा डज नॉट बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। और जो एरिस्टोटल वाला है वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो बुद्धा डज नॉट बिलीव इन कंसेप्ट ऑफ सोल, तो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड अनत्ता। अनत 3 प्रिंसिपल्स हैं बुद्धा के। पहले सुनो, एक है अनिका। अनिका मीन्स नथिंग इज नित्य, nitya means nothing is permanent, anika. Then anatta means you are nothing, you are not even soul, there is nothing called I or ego. I am consistently evolving, changing, and I may not even understand who I am. I don't know who I am. Fine. So am I a mind or a body or consciousness? So everything is operating in tandem to each other. So the 3 principles of Buddha, the first you can say
from where Buddha's philosophy begins, and that is dukha. Ma'am, पहले सुनो. So life is full of dukh, but anikka, nothing is permanent. Even dukh is not permanent. Fine. And dukh happens why you feel unhappy, because you feel you are someone, you feel it, your failure, you are failing, you are feeling you are losing, you are feeling, but you are nothing actually. Fine. So that is a principle of anatta, and he does talk about punarjanma, rebirth, cycle of rebirth, but differ from the Hindu philosophy of concept of soul. Rebirth is because of your karma. So karma is related to your विचार. उसमें क्या है, जैसे तृष्णा. तृष्णा means you have a craving for something, and if you do not achieve that, you are going to take birth again and again. So that is why don't have a craving. Birth is also reason of sorrow, because if somebody has taken birth, that person will die. You are in a state of sorrow because you have taken birth. Okay? Because of birth, you will meet people who will hurt you. You will meet people who will give happiness to you. But the people who will give happiness to you, they are also not going to remain with you. So everything related to life, this life is sorrow. This death is sorrow. Your childhood is sorrow. Your youthfulness is sorrow. Everything has sorrow. So you need liberation from sorrow. And for that, you don't have to wait for another life. That is his theory. By enlightening. So Buddha is about enlightenment. And what is a characteristic of an enlightenment person? Enlightenment is opposite to attachment. Okay, so you get sorrow when you are attached. You are attached to some cause. You are attached to your identity. You are attached to your ego. You are attached to your possessions. So you can enjoy without being attached by realizing that nothing is permanent. So Buddha, they can ask question on the comparison between the Hindu philosophy and Buddhist philosophy. Okay, so there are common words, but when you go deep, there are ontological differences, there are epistemological differences. Then, what is the goal of Buddha? Buddha goal is nirvana, and like Yogashem, king is helping the people to attain nirvana. So Buddha is bodhisattva, helping people to attain nirvana. So in Buddha, it is all, how do you get the nirvana? When you understand the truth. So understand the knowledge, understand what is reality. तो बुद्धा की जो फिलॉसफी है वो आपको रियलिटी बताती है, और रियलिटी में क्या है, दुख है. तो बुद्धा की फिलॉसफी में अगर हम वेस्टर्न बुक्स से पढ़ते हैं तो सबसे पहले they'll start comparing between the philosophy of Buddha and that of Descartes. So Descartes is known for dualism. So Descartes has said, my identity, I have my material identity, I have my non-material identity. Means
my physical and my mind. And they are two different, yet they are working together. And the point at which mind and body is meeting, that point in our physical body is brain. Brain is a combination of mind and body because your brain is in physical form. So he gave the concept of dualism, that the physical body and the spiritual body, they are different, they do meet, and together we are leading the life, but still they are two different substances. Then compare with Shankaracharya philosophy. So Shankaracharya philosophy is Advait, non-dualism. So Shankaracharya says mind and body is all one, and Atma is the essence. And your physical body, ultimately there is a essence. Now Buddha does not accept the concept of essence. So Buddha is existentialist thinker. Buddha is humanist thinker. Buddha is materialist thinker. He is a thinker of freedom. He is a thinker of liberation. Okay. So to understand Buddha's ideas, we have to understand his life also. Okay. And Buddha has given the 3 ultimate sutras for anybody's enlightenment. So what are these 3 ultimate sutras? पहले लिख लें, अभी बताते हैं. तो 3 चीजें याद रखिए. बुद्धम शरणम गच्छामि. नेक्स्ट संघम. अकेले नहीं करना है लिबरेशन, सबका साथ सबका विकास. ठीक है. संघम शरणम गच्छामि एंड धर्मम. शरणम गच्छामि. So what does Buddham Sharanam Gacchami? Buddham Sharanam means buddhi, knowledge, intellect, reason. So if you want nirvana or liberation, then knowledge is the only path. So Buddha means knowledge, enlightenment. What is the reason of your sorrow is also your ignorance, darkness. Darkness of what? About reality. You do not realize what is real. So what is real is dharma. ठीक है. तो हमने धर्मम लिखा है, इसको पाली में लिख सकते हैं धम्मम शरणम गच्छामि. So what is Buddha's concept of Dhamma? What is Dhamma for Buddha? Dhamma means truth. Dhamma means reality. आपका धर्म है या धम्म है कि आप सच्चाई जान लें. ठीक है. धम्म मीन्स टू अटेन गॉड है. ठीक है. ट्रुथ है. हम रियलिटी है. तो अगर आपको खुश होना है, आपको दुखों से मुक्ति चाहिए, तो पहले आप सच्चाई जान लीजिए. ठीक है. तो सच्चाई ये है कि लाइफ में दुख है. ठीक है. तो धम्मा टेल्स रियलिटी इज देयर इज अ दुख. तो दुख है, लेकिन दुख से दुखी क्यों? ठीक है.
तो सौरो तो है, लेकिन सौरो के कारण दुखी होना हमारे ऊपर है। ठीक है, तो सौरो, सौरो क्या है, दुख क्या है? लाइफ, डेथ, डिजीज, फेलियर्स, your unfulfilled ambitions. There are many things, your friends, your enemies. Friends also give sorrow. If they leave, it gives you sorrow. Fine, but to you, दुख के कारण दुखी होना जरूरी नहीं है। दुख से दुखी नहीं होना है। ठीक है, दुख में भी आप खुश रह सकते हैं। ओके, दुख एक फैक्ट है, दुख एक स्टेट है, दुखी होना हमारा चॉइस है। आप फेल हुए, वो एक फैक्ट है। फेल होने के बाद दुख मनाना ये आपका चॉइस है। ठीक है, तो किस चीज का दुख मना रहे हो जब नथिंग इज परमानेंट? ठीक है, तो दुख का रीजन जो है वो इग्नोरेंस है। इसलिए कहाँ जाना है? बुद्धम शरणम गच्छामि। पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, तो हमको कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसके लिए हमको करेज चाहिए, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब तो ह्यूमन लाइफ में आ ही गए, अब तो जीवन में दुख आना ही आना है, इससे तो बचना नहीं है। लेकिन दुख के कारण दुखी नहीं होना है, तो इसलिए दुख का कारण इग्नोरेंस है। ओके, तो क्या करना है? बुद्धम शरणम गच्छामि। फाइन, तो नॉलेज की शरण में जाइए। Virtue is knowledge. A knowledgeable person can handle the successes and failure, your sorrows and your miseries. You should know how to handle your successes and failures, your good time and bad times. Good time should not make you egoistic because everything is changing. ठीक है, and then संघम. संघम means, yes, community, togetherness. ठीक है, फॉर योर ओन निर्वाण you need others, because in isolation you will never get enlightenment. So Buddha established, Buddha is a man of action, he's a very practical person. So Buddha has established sanghas, bodh viharas, so that you can have deliberation and discussion, to understand there is somebody to stop you from moving in the wrong path. And we are impacted by everything in this world. So my own nirvan is also linked with the nirvan of others. So these are the 3 sutras which Buddha has given for good life. Now, to understand Buddha, we have to understand his concept of Dhamma. So, what is Dhamma in Buddha? ठीक है, तो Dhamma in Buddha is conception of reality. सच्चाई जान लो कि पास हुए हो तो फेल भी हो गई कि नहीं हो गए, लेकिन फेल से दुखी नहीं होना है। दुखी होके क्या करना है? बेवकूफ लोग जो इंटेलेक्चुअल नहीं है, जो बुद्धि की शरण में नहीं है, वो दुखी होते हैं। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा मोटिवेशनल थॉट है। ओके, तो रियलिटी, ये ट्रुथ, और रियलिटी क्या है? दुख, सॉरो।
तो 3 चीजें रियलिटी हैं इस दुनिया की, एक तो दुख, सेकंड इज अनिक्का और अनित्या। नॉन परमानेंट, lack of permanence, everything is fluid, your body is consistently, you are not the same person which you were a second ago। ठीक है, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं एक सेकेंड में, लेकिन आप उस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं? आपके कहने से चेंज हो रहा है, अपने से हो रहा है? तो एवरीथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल। ठीक है, यू कैन नॉट कंट्रोल, वाई? बिकॉज यू आर नथिंग। तुम कुछ होते तो तुम कुछ कर पाते, तुम कुछ हो ही नहीं। वो है, वो कैसे दुख को खत्म करना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप लाइफ में हर एक्सपीरियंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीजें होंगी, वो अपने आप होंगी, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और एक्सेप्ट करके उसको हैंडल कर सकते हैं। और इस पहली बात तो क्या है कि आप कुछ है ही नहीं, आप कंसिस्टेंटली बदलने वाली चीज है। आपके सेल्स बदल रहे हैं, आपकी बॉडी बदल रही, सब बदल रहा है, आपका टाइम स्पेस सब बदलता जा रहा है। लेकिन हम बिकॉज ऑफ इल्यूजन, लैक ऑफ नॉलेज, हम ये समझ नहीं पाते हैं। हम रिजिड हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम हैं, मेरी आइडेंटिटी है, मेरी एक रिजिड आइडेंटिटी है, मैं एक लेवल पे हूं तो मेरी ये पोजीशन बनी रहे। लेकिन ये सब मैं नहीं कंट्रोल कर सकती। ठीक है, बिकॉज आई कैन नॉट। तो वही वो कह रहे हैं कि मैं कुछ है ही नहीं। देर इज नो ईगो, नॉट इवन सोल। आप सोल भी नहीं हो, आप एक परमानेंटली चेंजिंग थिंग हो। ठीक है, और आपके स्टेट बदल रहे हैं, वही क्वांटम फिजिक्स में ले आओ। और थर्ड इज तो दुख, अनिक्का, एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट। लाइफ मूवमेंट्स में, डोंट स्पॉइल द मूवमेंट्स, these movements will not come, live each movement to the fullest। आपकी जो टाइम है, आपकी जो लाइफ है, वो टाइम एंड स्पेस में है। तो टाइम मतलब मूवमेंट में आप हैं। ठीक है, तो किसी बड़ी खुशी का इंतजार ना करो। ठीक है, आज की खुशी में कौन सी कमी है कि तुम पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे, इसमें क्या कमी है? कि तुम्हें क्या लग रहा है कि जब मिनिस्टर बनेंगे तभी खुश होंगे? ऐसा कुछ नहीं है। फिर मिनिस्टर बनोगे फिर दुख आएगा। ठीक है, तो अभी का ही टाइम बेस्ट टाइम है। सबका टाइम, हर टाइम बेस्ट टाइम है। ओके, एंड द थर्ड इज अनत्ता। अनत्ता मीन्स end of ego, soul, realizing that you are no one। थीम ये है, एंड ऑफ ईगो। तो जब आप ईगो हटा देते हैं तो आप माइन एंड डाइन हटा देते हैं, तो दूसरे की सक्सेस में भी आप खुश हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपनी जो सोच है वो बड़ी नहीं कर पाते हैं। तो अपने दुख का कारण आप ही हैं, और आप में जो इग्नोरेंस है। इसीलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। तो क्या करो? पॉलिटिकल साइंस पढ़ो। ठीक है, फिर क्या करो? संघम शरणम गच्छामि, सीधे क्लास में आओ। ठीक है, तो क्लास में आने से आपकी जो सोच है उसमें करेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो साथ में यही सारा थॉट हना अरेंट में भी है, यू शुड नॉट लिव इन आइसोलेशन। दुख में इग्नोरेंस के कारण आता है। किस चीज का दुख? आप जब कुछ है नहीं, आप फेल ही नहीं हुए, आप कुछ है ही नहीं। आप समझ रहे हैं कि आप फेल हुए हैं, आप समझ रहे हैं आप पास हुए हैं, आप है ही नहीं, आप
कि अंदर इतना चेंज है लेकिन आपके अंदर बुद्धि नहीं है कि उस चेंज को रियलाइज कर लें। आप वो इंसान है नहीं ना जो 1 सेकेंड पहले थे। देयर आर लॉट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस हैव ऑलरेडी हैपेंड and you don't have control over that. So there are many ideas are emerging. He's telling that what is Buddha's philosophy? We want to control life and we cannot control everything. हर चीज हमारे कंट्रोल में है नहीं, लेकिन हम हर चीज को कंट्रोल में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज हमारी सोच के अनुसार हो, लेकिन हम ऐसा होता नहीं है। आप कुछ हो ही नहीं तो तुम्हारी सोच का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। ठीक है, तो इतना टेंशन लेना ही नहीं है लाइफ का। या he is telling that yes, so there is a theory. So बुद्धा की थियोरी जैसे बाद में अरिस्टोटल में है थियोरी ऑफ कॉजेस, तो बुद्धा कहते हैं कि हर चीज का कॉज है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है दैट प्रवृत्ति, पता नहीं क्या उत्पत्ति करके ऐसे प्रमाति उत्पत्ति टाइप कॉन्सेप्ट कि हर चीज का एक कॉज है, लेकिन आप ये बता नहीं सकते हैं फ्रॉम वेयर थिंग्स हैव स्टार्टेड। एंड बता नहीं सकते तो अलग चीज है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बुद्धा डजंट एंटरटेन मेटाफिजिकल क्वेश्चंस। गॉड एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, आत्मा एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो बुद्धा सेज दीज आंसर्स हैव नो लिंक विथ माई एबिलिटी टू लीड अ गुड लाइफ। तो जैसे एक प्रोवर्ब है, बुद्धा साइलेंस means there are certain questions which are irrelevant questions, irrelevant to his cause. His cause was nirvana, so he does not entertain such questions. तो लाइफ जो है वो उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ ये नहीं, बट हर चीज का एक कॉज और इफेक्ट है। इनफैक्ट हर चीज का केवल कोई एक कॉज नहीं है, बहुत सारे कॉजेज आपका कॉज बना रहे हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट से ही लिंक्स कर्मा इज द कॉज, और कर्म का इम्पैक्ट ही आपकी सफरिंग या इन चीजों के साथ है। तो इसलिए क्या करना है, अपने राइट कर्म करने हैं। वो इनएक्शन कहीं नहीं रहे, मिडिल पाथ की बात कर रहे हैं, और राइट कर्म करके यू कैन अचीव निर्वाण। वरना उन्होंने 6 स्टेजेस बताई हैं, दैट इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट देयर आर 6 स्टेजेस, एंड द फर्स्ट स्टेज इज दैट बिकॉज ऑफ योर कर्मा यू गो टू हेल। देन बिकॉज ऑफ कर्मा सम पीपल गो टू एनिमल वर्ल्ड। तो कुछ लोग एनिमल वर्ल्ड में जन्म लेते हैं क्योंकि आप वो जन्म के उससे बच नहीं सकते हैं, लेकिन उसका रीजन सोल नहीं है, उसका रीजन कर्म है। ठीक है, फिर कुछ लोग वर्ल्ड ऑफ डेमन्स में जाते हैं, कुछ लोग वर्ल्ड ऑफ प्रेत में जाते हैं। प्रेत का मतलब है द घोस्ट whose desires have not been fulfilled. So if you don't want to go in the world of pret, then have less desires, less trishna. Even if you have desire but don't have trishna, don't have attachment to desires. So enlightenment and deep enlightenment means be unattached. And then some people go to life of humans. Human life is best life because humans you can think about liberation, spiritual liberation. There is lot to do in the human life, and the next life is heaven. Heaven is also not that great because you don't have to do something. There is no scope, everything is perfect there. So the life which man can really enjoy is
the human life, because you can do, you can shape your destiny, you can do many things. So he is what? He is humanist. अब इतना नहीं पता महापरिनिर्वाण किसको हुआ? जैन? नहीं, महापरिनिर्वाण वो तो इवेंट है, डेथ ऑफ बुद्धा वो वाला, वो तो महाभिनिष्क्रमण, वो तो इवेंट्स हैं लाइफ के, ठीक है? Ma'am, यस, the nothingness you are talking about is about the potential of the person is based on the existence. nothingness. Nothingness means he is saying that there is nothing called ego. तो ईगो नहीं है, आपका कोई सोल नहीं है, आपकी बॉडी के सारे फॉर्म्स बदल रहे हैं, तो उनका नथिंगनेस का मतलब ये है। तुम क्या था तुम्हारा डाउट? मैं पूछ तो रही हूँ, इसी नथिंगनेस को बाद में नागार्जुन हैज डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ शून्यता, ठीक है? तो शून्यता का भी मतलब वही है, यू शुड नॉट हैव एनी ईगो। my question was, ma'am, हाँ, my question was कि ये जो nothingness में person is nothing, इसके potential पे बात हो रही है, existence पे? एग्जिस्टेंस की बात, कि आपका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं एक्चुअली, प्लस यू कैन डू। अभी वेस्टर्न फिलॉसफी जब पढ़ोगे तो शास्त्र ये सब, हर इंसान अपना एग्जिस्टेंस खुद बना सकता है थ्रू एक्शन। जो एग्जिस्टेंशियलिज्म वेस्ट में है वही है ये फिलॉसफी, ठीक है? अब ये खुशी के लिए, आपकी खुशी होने के लिए वो कह रहे हैं पहले एक्सेप्ट करो कि लाइफ में फेलियर होगा, लाइफ में वियोग होगा, लाइफ में सफरिंग है, इसको एक्सेप्ट कर लो। कई लोग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो इल्यूजन में रहना चाहते हैं, तो पहले एक्सेप्ट कर लो। तो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन दूसरा भी एक फैक्ट इस दुनिया का समझ लो। तो दूसरा फैक्ट है, दिस वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ चेंज। तो चीजें बदल रही हैं, तो अगर दुख है तो सुख भी आएगा, लेकिन सुख रहेगा नहीं, सुख के साथ अटैच नहीं हो। और आप सोचते हैं कि ये आपका सुख है, ये आपका पैसा है, ये आपका है, आपका आप कुछ है नहीं। तो आपको खुश रहने के लिए यू हैव टू एंड योर ईगो। तो आपके दुख का कारण ईगो है, आपकी ईगो का रीजन आपकी लैक ऑफ नॉलेज है। इसीलिए बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि से क्वेश्चन करो। और वो कह रहे मेरे ही को फाइनल मत मानो भाई, संघ बना के डिबेट करो, और संगम शरणम गच्छामि, और रियलिटी को समझते जाओ। रियलिटी को जो समझता है वही अच्छी लाइफ लीड कर पाता है, वरना लोग इल्यूजन्स में रहते हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। तो अब इनकी स्टोरी क्या है? स्टोरी तो आपको मैम, पता ही है। यस, बुद्धा का जो फिलोसफी था वो था कि किसी भी नो, चीज ही की इज नॉट डिजायर नहीं रखना। नहिलिस्ट। बुद्धा इज नॉट नहिलिस्ट। या बुद्धा का फिलोसफी था कि किसी भी चीज का इच्छा नहीं रखना है, डिजायर नहीं रखना। नहीं, डिजायर रखना है, तृष्णा नहीं रखना है, एवरीथिंग इन बैलेंस रखना है। तो डिजायर का मतलब फिर तो सोरो हो गया। डिजायर रखना नहीं है, डिजायर अपने आप आती है। आप डिजायर पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपका एक्सेसिव मैडनेस, डिजायर्स, आइडियाज, दीज थिंग्स आर इमर्जिंग ऑन देयर ओन। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें खुद आ रही हैं। तो वही जो बुद्धिज्म है, रियलिटी, टू अंडरस्टैंड रियलिटी, बुद्धिज्म सजेस्ट विपासना। तो विपासना इज नॉट ऑर्डिनरी मेडिटेशन। The purpose of Vipassana is not the regular meditation to relax your body and mind. The purpose of Vipassana is to see inside and to realize the anicca. So Vipassana of Buddha is
रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ। और आप जितना जल्दी ये चीजें समझ लो उतना ज्यादा आप इंजॉय कर सकते हो। तो आपके डिजायर्स, आपकी कई सारे फीलिंग्स ये आती जाती हैं और हर चीज का एक कॉज है। लेकिन प्रॉब्लम डिजायर्स या फीलिंग्स नहीं है, प्रॉब्लम तृष्णा है। तो तृष्णा इज माइंडलेस, माइंडलेस डिजायर, mindless appetite, not accepting the reality, fine, remaining unsatisfied। तो तृष्णा नहीं होनी चाहिए। तृष्णा के कारण हम अनसेटल्ड रहते हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट ही इज सजेस्टिंग। तो उनकी जो फिलॉसफी का बेस है वो पहले तो कॉज है। और बुद्धा इज नॉट नाहिलिस्टिक, बुद्धा बिलीव्स इन happiness. Buddha is for happiness. He is also, मतलब वो जो शून्यवाद है वो नहिलिज्म नहीं है, वो एब्सेंस ऑफ ईगो है। जो एक ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ नाइलिज्म है कि नथिंगनेस या बीइंग एंड नथिंगनेस, या बहुत सारे तरीके के नाइलिज्म है, बट इस कुछ का मतलब है कि लाइफ हैज नो मीनिंग। तो बुद्धा इज नॉट सेइंग लाइफ हैज नो मीनिंग, बुद्धा इज सेइंग लाइफ हैज अ मीनिंग। Life is full of sorrow, but you can convert it into happiness. तो नाहिलिज्म बहुत सारा है लेकिन बुद्धा को उसमें नहीं रखते हैं। हाँ, यस। रीबर्थ ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा थियरी, नॉट सोल। सोल का बर्थ नहीं हो रहा है, आपके कर्मों का बर्थ हो रहा है। आप अपने कर्मों का फल लेके आ रहे हैं, कर्म से बर्थ हो रहा है। सोल फिर से जनरेट नहीं हो रही है। यानी कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसका मतलब है कास्ट सिस्टम भी परमानेंट नहीं है। जो ब्राह्मण है वो हमेशा के लिए ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण में आप बर्थ होके ब्राह्मण के एक्शन नहीं कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण नहीं है। तो कोई भी सोशल ऑर्डर रिजिड नहीं है, चीजें बदली जा सकती हैं, चीजें बदल रही हैं। आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। Change has to be accepted. The Indian society has changed from Vedic society. This Vedic dharma, Sanatan dharma, has seen a downfall. Many wrong things have emerged. Why are you not accepting this? So you have to accept that change has happened. Now you need correction. So this is also linked to his social cause of challenging the caste system. Why this philosophy? वैदिक धर्म वैसा नहीं रहा ना जो ब्रह्मा के टाइम था। तो आज के ब्राह्मण वो नहीं कर रहे जो ब्रह्मा ने कहा है। तो बाई बर्थ से कोई रिजिडिटी नहीं है। रिजिडिटी मतलब सोशल कॉस्ट में लिंक कर दो। तो चैलेंजिंग द सोशल सिस्टम एक पर्पस है उसका। Then who decide the karma? You decide the karma. Your soul, any person who has knowledge will decide karma. कोई एक्सटर्नल नहीं है। He says your body is like a machine, like Newton says. तो एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं, कोई और गॉड नहीं है। तो ही डजंट बिलीव इन एनी गॉड, अल्टीमेट रियलिटी। तो वो क्या कहते हैं, ये व्याकृत प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को डील करना टाइम की बर्बादी है। हमें निर्वाण के लिए ही कम टाइम है। तो कर्मा भगवान नहीं डिसाइड करता है, आपको खुद ही अपनी नॉलेज से डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप प्रिपरेशन ढंग से करो, इंटेग्रिटी से करो, ऑनेस्टी से करो। रिजल्ट से इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। रिजल्ट का पर्पस भी खुशी है। तो प्रिपरेशन के दौरान भी तो खुश रह सकते हो कि हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अब आपका रिजल्ट केवल आपके उससे नहीं आएगा, बिकॉज मल्टीपल फैक्टर्स आर प्लेइंग द रोल एंड यू आर नथिंग। तो एक्सेप्ट योर नथिंगनेस। यू आर हियर टू एंजॉय द मूवमेंट। पर अल्टीमेट एम क्या है, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस तो आज के क्लास में भी मिलना चाहिए।
इसका मतलब है कि अल्टीमेटली फिर किसी भी प्रकार का डिजायर नहीं रखना चाहिए। डिजायर रखना का इशू ही नहीं, डिजायर आ रहा है, आपके मन में इच्छाएं आ रही हैं, उसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि एम्पेरिकल वर्ल्ड में चीजें देख के इच्छाएं आ रही हैं, बिना सोचे समझे इच्छा आ रही है। आपकी बॉडी में हार्मोन्स हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स हैं, वो अपने आप रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रति इतनी तृष्णा, इतनी स्ट्रॉन्ग एपेटाइट होने की जरूरत नहीं है, रियलिटी समझने की जरूरत है। यू गेट वन डिजायर, यू गेट अ डिजायर दैट I become the richest person even by unfair means, but that desire has come, that desire will go. The goal which you think is important today, after some time you will find that was not so important. You fought today, after 2 days you will find I fought unnecessarily. इतना जरूरी नहीं था लड़ना, इतना जरूरी नहीं था रिएक्ट करना। तो इन चीजों के बारे में ही वो क्या कह रहे हैं कि इंटेलेक्ट के उसमें जाना है। मैम यू शुड नॉट बी द स्लेव ऑफ योर डिजायर, डिजायर्स आती रहेंगी आपके अंदर। यस, Buddhism talks about the concept of celibacy and the Yes. exclusion of sangha. right action. So that is eightfold path. Celibacy doesn't mean you leave grihastha ashram, but you follow ethics in the sexual relations, means be truthful to your wife. Celibacy is not that a person should leave the desire, but everything in right proportion. बैलेंस करिए। तो वो ऐसे दुनिया को छोड़ने की बात कर ही नहीं रहे बुद्धा। तो you can be a person with a family. You need not to become सन्यासी, बट फैमिली में रह के भी आप क्या करो, सब सम्यक कर्म करो, एथिकल रहो, ट्रस्टवर्दी रहो, ट्रुथफुल रहो। तो उनके चीजों का सही मीनिंग समझना चाहिए। एवरीथिंग इज राइट इन प्रपोर्शन। ही इज नॉट टेलिंग यू टू लीव एनीथिंग अदर देन इग्नोरेंस। ही इज नॉट टेलिंग टू लीव एनीथिंग। बुद्धा को अगर जरूरत पड़ती तो बुद्धा फिर से किंग भी बनते, लेकिन कोई और होगा चलाने के लिए। जैसे अशोका है, जरूरत पड़ती तो अशोका फिर वॉर करता, वो तो जरूरत नहीं है इसलिए वो लग रहा है। ही हैज नॉट रिनाउंस्ड हिज ड्यूटीज। तो ये सब वही कृष्णा के उसमें है। तो ट्रुथ को समझना है। How to perceive that exclusion of women from the sangha? No, that was initially, but later on, when his mother and all counseled, so he realized that it was not right, and then he included, he allowed sangha. Sangha is a democratic society where your caste, your gender does not play any role. तो वो बिकॉज एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। आप एक ट्रेडिशन में हैं। बुद्ध खुद को तो बुद्ध समझ रहे हैं, लेकिन सारे लोग बुद्धा हैं कि नहीं ये भी तो है। बट लेटर ऑन ही एडमिटेड द वुमेन ऑल्सो। ओके, तो वरना पता लगा संघ बर्बाद हो जाए और लोग गलत सब आ गए, सब थोड़ी बुद्धा हैं। ओके, सो दैट इज ऑल्सो एन आइडिया। तो अब हम खत्म करते, पता नहीं, जाओ खुश रहो। अनिका, अनिता, शून्यवाद ने शून्यता, और शून्यता का मतलब है नॉन ईगो। नाहिलिज्म का मतलब है मीनिंगलेसनेस। ये कह रहे हैं कि अपने को जीरो कर दो, वो वाला नहीं है ना, वेस्टर्न वाला नहीं।